तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी, जो आपके लिए और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम पहले 10 प्रश्न कर चुके हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण थे। और आज के इस क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 11 से चलेंगे, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह देर किए हुए। जो सवाल है, सवाल क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, ऐसा बात नहीं है कि सवाल महत्वपूर्ण नहीं है, यह सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। सवाल है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? ठीक है? तो ये कभी भी सवाल आप लोग का आए तो आप लोग डायरेक्ट मारिएगा न्यूयॉर्क। कहाँ जी? न्यूयॉर्क गए थे। ठीक है? चलिए मेरे प्यारे भैया, देखते हैं अगले प्रश्न को हम लोग। अगला प्रश्न क्या है जी? अम्बेडकर चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो भैया यह थे जो थे बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योति फुला भी थे। इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें जो सभी है ये सही ऑप्शन है। ठीक है? और कभी भी आप लोग के बोर्ड एग्जाम में इनमें से दोनों दे दे। ठीक है? इनमें से दोनों दे दे या इनमें सभी, तो वह ऑप्शन जो होता है अधिकतर सही होता है मेरे प्यारे भाई। माइंड में रखिएगा। ठीक है? चलिए अब देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है जी? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? ठीक है? और बताइए, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? और ये जो सुबह सुबह बेरा है और जो हमारी आवाज़ें थोड़ा सा फंस रही है, ठीक है, इसे आप लोग खराब मत मानिएगा। चलिए क्या हो जाए मेरे प्यारे भाई? तो भैया 1936 ईस्वी में। कब? 1936 ईस्वी में। अब बताइए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? यह सवाल काफी महत्वपूर्ण है और ये आप लोग का इम्पोर्टेंट भी है। तो हम आपसे कहेंगे कि आप लोग अपने संग संग नोट्स बनाते जरूर चलिएगा जी। ठीक है? हम वही सवाल करा रहे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या होगा जी? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो भैया श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वह एक निबंध है। चलिए, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? बताइए तो, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? और हम आप लोगों से फिलहाल ही बताएं और ऑप्शन में इनमें सभी दे दे। क्या जी? इनमें सभी दे दे या दोनों दे दे, तो वो अधिकतर सही ऑप्शन होता है। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्या भैया? द कास्टर्स इन इंडिया ये भी है। द द अनचेबल्स हु आर दे ये भी है। हु वर स्वराज ये भी है हम लोग का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना। ठीक है? तो इससे क्या होगा सही ऑप्शन? तो भैया हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो भाई जो आवश्यक मानते हैं वो मानते हैं कार्य कुशलता के लिए। किसे? कार्य कुशलता के लिए मेरे प्यारे भाई। ठीक है? किसे मानते हैं? तो ये कार्य कुशलता के लिए। इसे आप लोग याद कर लीजिए मेरे प्यारे भाई। अब बताइए तो अगला जो प्रश्न क्या है जी? अगला जो हम लोग प्रश्न है वह है श्रम विभाजन। क्या है जी? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? बताइए तो भैया किस भाषा का? तो भैया हो जाएगा एनिहल्सन ऑफ कास्ट। तो भैया नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, अंबेडकर के भाषण इनहेल्सन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया? बताओ तो, अंबेडकर के भाषण इनहेल्सन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया? ये तो सवाल काफी महत्वपूर्ण है। भाई किसने? तो भाई ललई सिंह यादव। किन्हें? ललई सिंह यादव किए हुए थे। चलिए, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो भाई अंबेडकर जो जन्म हुआ था वह हुआ था दलित परिवार में। कहाँ किस परिवार में हुआ था मेरे प्यारे भाई? तो दलित परिवार में हुआ था। चलिए अब बताइए तो लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? बताइए तो लेखक को इस युग में
कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? कहाँ पर भैया? तो जातिवाद में। कहाँ? तो जातिवाद में दिखाई दिया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 10 प्रश्न कर चुके और टोटल जो प्रश्नों की संख्या है वह है 30। तो हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा-थोड़ा कर कर ही पढ़ाई कीजिए, ठीक है? चलिए तो अब मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में और जो पार्ट 3 आएगा आप लोगों का, जो पार्ट 3 आएगा तो उसमें ये सब समाप्त हो जाएँगे पार्ट 1, ठीक है? अभी ह अभी हम लोग के पास थोड़ा समय है, तो अभी हम लोग धीरे-धीरे ही पढ़ाई करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में और तब तक के लिए धन्यवाद।